बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो है ना, कितने दिनों से लाला ने मुझे सख्त तंग करके रखा हुआ था कि मैं डोनट बनाऊं। वैसे मैं तहज़ीब से डोनट लाती हूँ अपने बच्चों के, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ब्रांड है तो बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट होते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं। आप डेली या मतलब उनको अफोर्ड नहीं कर सकते इतना कि आप हर रोज़ बच्चों को बाहर के, और ऑब्वियसली कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं ये भी आपको इतना आइडिया नहीं होता। बेशक वो एक ब्रांड है, अच्छी है, लेकिन लाजिम बात है फिर भी कोई ना कोई तो डाउट इंसान को रहता ही है। तो बस मैंने सोचा चले लालैन ने मुझे बहुत तंग किया था कि मैं घर पे उसको मैंने एक दफ़ा कह दिया बस ये कि मैं डोनट बना दूँगी, बस फिर क्या था। तो मेरी जान को ही आ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा था। मैं केक के ऑर्डर थे, बाकी काम थे, तो घर को देखना था, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई थी। लेकिन उसने आज क्योंकि वीकेंड था तो उसने बोला नहीं मुझे आज हर सूरत चाहिए। तो क्योंकि मैं अब काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि चलें जस्ट 1 कप से ही पहले मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बनाए थे बहुत अरसा पहले, लेकिन क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि चले आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ भी मैंने सोचा कि शेयर कर लेती हूँ। तो पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं कि सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें मैदा ले लिया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट डाल दिया, ठीक है। और बटर जो है वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लिया मेल्ट करके। आप ना बटर जो है किसी भी अच्छी कंपनी का बटर जो है वो आप ले लो। मैं तो एडम्स को यूज़ करती हूँ या लूपाक का यूज़ करती हूँ, तो नूरपुर भी अच्छा ही है, सॉल्टेड होता है वो भी अच्छा ही होगा। वैसे मैंने ज़्यादातर क्योंकि एडम्स ही आता है तो वही मैंने इसमें यूज़ किया। बस उसको मैंने मेल्ट करके और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने अंडा इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। वैसे तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने एगलेस ही बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो है 2 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड कर दी है, वो भी पीसी हुई, मैंने घर की पीसी हुई शुगर है मेरी, वो मैंने ऐड कर दी है। और हाफ़ कप मैंने मिल्क जो है वो नीम गर्म करके रख दिया है, ठीक है। और जितना यूज़ होगा उसके साथ मैं उसको फिर आपको बताती जाऊँगी। तो बस ये इसमें बटर चला गया, सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको उसको प्रूफिंग के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज़ इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बस लालैन साथ में बैठी, मुझे उसने कहा कि मैंने आपको हेल्प करनी है, तो बस बच्चों को साथ लगाया करें, बच्चियाँ स्पेशली, तो आपको थोड़ा सा ये है कि वो भी थोड़ा सा बिज़ी रहती हैं और अच्छा लगता है। तो इस तरह से बस साथ साथ उसने जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल ही जा रही थी और फिर वो मिक्स किए जा रही थी। इसको इस वक्त तक करना है कि सॉफ्ट सी इसकी हमने डो बनानी है, ठीक है। तो सख्त बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि जितनी सख्त आपकी डो होगी उतने ही डोनट्स आपके सख्त बनेंगे, जितनी सॉफ्ट आपकी डो होगी उतने अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। स्पेशली बटर की वजह से ना, बाज़ लोग ऑयल से बनाते हैं तो वो भी सख्त हो जाते हैं, तो आप बटर का इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपके डोनट्स बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो बस यहाँ पर लालैन का काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। सो बस मैंने उसको बोला कि अभी आप साइड पे हो जाओ और मैं ख़ुद ही सारा कुछ देख लूँगी। तो बस अब अब आप डो को देखेंगे कि ये डो जो है ना ऐसे स्टिकी स्टिकी सी होगी, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा ना इसमें मैंने और भी था तो थोड़ा और मिल्क ऐड किया, तो हाफ़ कप पूरा मेरा इसमें ऐड नहीं हुआ था, थोड़ा सा दूध बच गया था, क्योंकि 1 कप ही मैदा था, ठीक है। तो ये देखिए कितनी स्टिकीनेस इसमें आ रही है, बस ऐसी ही आपकी डो होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ी देर में, क्योंकि मैदा है तो थोड़ी देर में खुद ही सेट होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आप इसको नीट करते जाएंगे। ये अच्छा सा देखें बाउल को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया था और अच्छी सी सेट होने लगी थी। बस इसको अब एक सरफेस के ऊपर आपने इसको अच्छे से नीट करेंगे हम। ओके जी, तो बस ये देखें इस तरह से मैं सब इसको एक जगह कंबाइन अब कर लूँगी। कंबाइन करने के बाद अब हम इसको सरफेस को के ऊपर इसको हमने अच्छे से सरफेस को पहले नीट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम इसको सरफेस के ऊपर इस तरह से सारा देखें मैं एक जगह पर कंबाइन कर लें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनती है। तो सच में आप ना कोशिश करिए। देखिए अभी अभी से ये इतनी सॉफ्ट और मॉइस्ट सी है, अभी इसको मज़ीद हम नीट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लफ़ी सी एक इसकी डो बन जाएगी। तो ये देखो पाम के साथ जो है ना, आपने इसको अच्छे से, ये मैं लालैन को समझा रही थी कि ये पाम से आपने इसको प्रेस करना है, और ऐसे प्रेस करके हमने इसको डो को नीट करते जाना है। तो साथ में लालैन भी मुझे हेल्प आउट करने शुरू हो गई, मैं भी साथ साथ उसको थोड़ा सिखा रही थी। अब थोड़ी सी इतनी हो गई कि
छोटे केक्स वगैरह बना लेती है। जो माइक्रो में होते हैं वो मेरी है, मतलब कभी होता है ना बच्चियों का दिल कर रहा होता है, तो ऐसे बच्चियों में वैसे भी शौक़ होता है, जब वो मदर्स को देखती हैं तो बच्चियों को वैसे ही बहुत शौक़ होना ही शुरू हो जाता है कि वो भी यही काम करें। तो जिनकी माएँ काम कर रही होती हैं उनकी बच्चियाँ भी जो होती है ना शौक़ करती हैं, जो नहीं करती, जिनका शौक़ नहीं था, तो बच्चियों में भी वो शौक़ फिर नहीं आता। तो क्योंकि मेरा तो काम है, मैं बेकिंग करती हूँ प्रोफेशनली और कुकिंग करती हूँ प्रोफेशनली, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना लालैन को बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो मेरे साथ पूरी तरह हेल्प कर रही होती है। लेकिन अभी छोटी है इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ही बस उसको हेल्प करने देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको बिल्कुल नीट करते जाना है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट सी मज़ेदार सी जो है ना, ये देखिए मैं साथ साथ आपको दिखाई जा रही थी कि ये बहुत ही मज़े की जो है ना और ये वाकई मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे इसको नीट करते हुए कि बड़ा मज़े की ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी आपकी डो हो जाती है। तो बस इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आपने अच्छा सा सरफेस के ऊपर इसके ना जितना है इसको करके ना फिर हम इसको बाउल के अंदर रख देंगे क्लिंक लगा के आप इसको, और इसको किसी भी गर्म जगह पे जो है ना हम इसको रखेंगे ताकि ये तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको दिया था और ये अच्छे से प्रूफ हो गई थी। मतलब इसमें से हमने मेरे 6 डोनट्स बने थे छोटे साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, दरमियाने से साइज़ के जो बच्चे बस इंजॉय कर सकते थे। तो ये मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने जस्ट इसको ट्राई करने के लिए किया था कि अच्छे से, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने नहीं बनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। सो अब हम इसको 1 घंटे के लिए हम इसको प्रूफिंग के लिए क्लिंक लगा के, और मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में इसके अंदर रख दिया था। तो ये देखें 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद अब जो है ना हमने इसको निकाला तो ये देखिए अपने साइज़ से डबल हो चुका है, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त साइज़, एक दफ़ा बीच में मैंने चेक किया था तो वो मेरी फिंगर्स के निशान भी इसके ऊपर हैं, लेकिन आप ये देखें ये जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त प्रूफ इसको हो चुका था और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी इसकी डो बन गई थी, ठीक है। और अंडे के बग़ैर भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे थे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चों को घर में बच्चों के साथ लग के इसी तरह से ना कभी कभी काम करना चाहिए। अच्छा, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बच्चों को कोई चीज़ें सीखते भी हैं, बच्चे इससे इंटरेस्ट भी लेते हैं। ज़्यादातर तो ये कि वो मोबाइल के जो होते हैं ना यूसेज उनका ज़्यादा अब हो गया है, तो इस तरह से कोशिश करें कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ कभी कभार वीकेंड्स पे, बेशक हर वक्त नहीं, लेकिन वीकेंड से बच्चियों के साथ आप ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। आप तो बच्चे जो हैं लड़के वो भी अब इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि सीखते हैं, उनको भी कुकिंग का शौक़ होता है। बस इसको मैंने बेल के एक लंबी सी शेप में मैंने इसके बाद इसकी 6 डोनट्स अपने हिसाब से मैंने इसके कट कर लिए थे। तो इसमें से आपके 6 टोटल जो है वो नॉर्मल साइज़ के, कुछ एक आध छोटा था, एक 2 जो लास्ट वाले थे, और बाकी सारे जो थे वो नॉर्मल साइज़ के आपके, बल्कि नहीं 6 नहीं 7 टोटल, मतलब छोटा साइज़। अगर आप 6 करेंगे तो एक अच्छे साइज़ के 6 हो जाएंगे, अगर उससे छोटे करेंगे तो 7 भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से फिर इसको गोल गोल हमने पेड़े की तरह से ना इसको बेल लेना है अच्छे से। बस मुझसे यहाँ से थोड़ी सी ये थी कि ये इसको अच्छा सा जो है ना मैंने नीट वो नहीं किया था, पेड़ा नहीं बनाया था, तो जहाँ से इसका पोर्शन खुलता था वहाँ से ये थोड़े से खुल से मुझे लग रहे थे, वैसे खुले नहीं थे, लेकिन ऐसी शेप मतलब गोल वाली जो थी ना वो एक साइड से तो बहुत गोल थी, लेकिन जो दूसरी वाली साइड थी वो जैसे आपको तहज़ीब पे मिलते हैं बिल्कुल एक सेम एक ही उनके होते हैं, लेकिन उनके तो ऑब्वियसली कटिंग बोर्ड के साथ हो रहे होते हैं, कटर्स के साथ हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में, हमने तो हाथों से इसे किया। बस ये इस तरह से बटर पेपर आपने लेना है स्क्वायर, उसको कट कर लेना है और एक एक बॉल उसके ऊपर आपने इस तरह रखते जाना है। दूसरा बटर पेपर आपने उसके ऊपर से रखना है और इसको प्रेस कर देना है, क्योंकि हमने गोल बॉल्स नहीं बनाने हैं, हमने इसको फिलिंग वाले मैं ये डोनट बना रही थी। तो इस तरह से इसको पाम की मदद से हल्का हल्का सा आपने प्रेस करके इसको बस रखते जाएंगे हम, क्योंकि अभी मज़ीद ये 10 मिनट्स हम इसको मज़ीद जो है ना देंगे ताकि ये थोड़े से दोबारा से प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो है ना अब इसकी प्रूफिंग ख़त्म कर दी है, तो दोबारा से ये थोड़े से दोबारा अपनी शेप ले लेंगे, प्रूफ हो जाएंगे, तो हम फिर इसको करेंगे। तो इस तरह से बस हमने इसको सारे के सारे जितने भी हैं ना वो सबको इसी तरह से मैं और लालैन दोनों जो है ना बारी बारी हमने इनको
सेट कर दिया। कुछ मैं देख रही थी कि लालैन से सही नहीं हो रहा, तो वो मैं ख़ुद कर रही थी, क्योंकि आपको पता है उसके छोटे छोटे से हाथ हैं। तो बस वो जितना अपने तरफ से जितना उससे हो सक रहा था वो मुझे हेल्प कर रही थी। तो इस तरह से काम भी थोड़ा सा जल्दी हो गया था, क्योंकि अब बस वो मुझे हेल्प किए जा रही थी, तो मैं साथ साथ काम हमारा इस तरह से ख़त्म हो गया। तो देखिए इस तरह से ये सारे हमने सेट कर लिए और एक ट्रे में रख के अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी, माइक्रोवेव ओवन में थोड़ी देर के लिए, ताकि ये दोबारा से प्रूफ हो जाए। और बस फिर इसके बाद आते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर इसको हम जो है फ्राई कर लेंगे। ठीक है, साथ में मैंने कहा चलिए आपको बीच में फिलिंग दिखा दूँ कि मैं इसमें चॉकलेट की फिलिंग करी हूँ। गनाश मैंने बनाया था क्रीम और चॉकलेट के साथ। तो बस इसको मिक्स करके आप ये वाली काम जो है ना पहले से करके रख लेंगे ना, तो आपको इजी रहेगा। एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं ये इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ था, मैंने उसी वक्त बनाया था और इसको मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, तो ये इसलिए ज़्यादा सेट नहीं हुआ था। आप जब भी फिलिंग बनाएं पहले से ही आप उसको रेडी करके फ्रिज में रख दें, ताकि जब आप उसके अंदर इंटर करेंगे, उसको डालेंगे जब आप डोनट के अंदर, तो वो उसकी फिलिंग जो है वो अच्छी सी वहीं पर मतलब स्टे करे। तो मेरी 2 मिस्टेक्स थी जो भी आपको नज़र आएंगी। एक तो ये थी कि मैंने चॉकलेट को उसी वक्त मेल्ट किया था, और ये देखें काफ़ी मेल्टिंग अच्छी कंडीशन में तो थी, लेकिन काफ़ी अभी मेल्टिंग, तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें तो सेट हो जाएगी। अच्छा ये देखें ये प्रूफ हो गए थे, दोबारा से फूल के अपनी शेप इन्होंने ले ली थी। ऑयल जो था वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और अभी फिलहाल मैं पहले एक ही ट्राई कर रही थी कि मैं इसको देखूं कि ये ऑयल सही से गर्म हो गया या नहीं, क्योंकि आपने तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच पे इसको बना लिया तो ये ऊपर से तो गोल्डन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो हमने बिल्कुल इसको जो है ना लो फ्लेम पे ही हमने इसको करना है। ये देखें अभी इतना ज़्यादा ऑयल गरम नहीं था, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे थे इसके, तो बस ये इसलिए थोड़ा सा मैंने तेज़ किया इसको जल्दी से गरम करने के लिए, और वो गरम हो गया। फिर मैंने सारे के सारे डोनट्स जो हैं वो इसमें डाल दिए थे। तो ये 7 थे, जिसमें से 2 रह गए थे, 5 जो थे वो मैंने एक मेरे पूरे फ्राई पैन में आ गए थे तो मैंने डाल दिए थे। लेकिन आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको आपने बिल्कुल तसल्ली से सब्र से आपने बनाना है, क्योंकि जितना सब्र से आप इन डोनट्स को बनाएंगे उतने ही अच्छे और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आपके मॉइस्ट बिल्कुल ये बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने डाल दिए और अब हम इसका वेट करते रहेंगे। अच्छा डोनट्स मेरे साथ साथ जो हैं वो हो रहे थे हल्की आंच पे, आपको मैंने दिखाया कि उसके टर्न भी किया, और साथ में ये मैंने शुगर जो थी इसको थोड़ा थोड़ा सा ना पीस लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पीसेंगे तो इसकी हम कोटिंग इसके साथ करेंगे। तो अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त से डोनट आपके रेडी हो चुके हैं। बस आपने इसको एक छन्नी से में निकाल लेना है, इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ताकि एक्सेस ऑयल इसका सारा निकल जाए। और बस इसके बाद जो है ना ये थोड़े से सेट होंगे ना, मतलब अभी इसको निकाल के हम डायरेक्ट शुगर में आपने नहीं डालना, क्योंकि मैंने लास्ट में अपने 2 जो मेरे डोनट्स रह गए थे, मुझे जल्दी थी, तो बस उसके चक्कर में मैंने इसको डायरेक्ट ऑयल से निकाल के शुगर में जब डाल दिया तो वो बिल्कुल मेल्ट होने वाली हो गई थी शुगर, वो सही नहीं हो रहे थे। तो अभी फ़िलहाल इसको निकाल के थोड़ा सा बाहर रखे, बिल्कुल ठंडे भी नहीं होने देना, और बिल्कुल ये देखें फिर इसके बाद जब इसको निकाल लिया और फिर मैंने इसके अंदर इसको डाला है, तो ये बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म की उसके ऊपर से शुगर की कोटिंग हो गई थी। तो बस ये लास्ट 2 रह गए थे, मैंने कहा फटाफट इनको भी डाल दिया जाए, ताकि जितनी देर में मैं बाकी शुगर की कोटिंग करूँगी तो ये भी सेट हो जाएंगे। तो ये देखें ये ज़बरदस्त से जो है ना इसके ऊपर शुगर की आपने कोटिंग कर लेनी है, आपकी अपनी चॉइस हो तो आप इसके ऊपर भी, लेकिन क्योंकि फिलिंग वाले हैं तो इसकी जो कोटिंग है वो इसी तरह से ही आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़बरदस्त। आप बिल्कुल ट्राई करके देखें। आप ऊपर से भी चॉकलेट की जस्ट फिलिंग लगा सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपकी का दिल करे आप उस तरह बना लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट मॉइस्ट जो है ना आपके डोनट बन जाएंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। कोई गेस्ट आना हो तो ये तब भी आप इजीली बना सकते हैं, 1 डे बिफोर भी आप बना के इसको रख सकते हैं एयर टाइट जार में, फिर इसको रख दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना
डोनट आपके बन जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे थे डोनट्स। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मैं आपके साथ अपनी बाकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको क्या सीखना है तो मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए उन चीज़ों को भी आपको बना के दिखाऊँ। तो बस इस तरह से बारी बारी जो है मैंने सारे डोनट्स की जो है वो कोटिंग कर ली थी और अभी ये बिल्कुल ठंडे नहीं हुए थे, गरम थे। और थोड़ी सी यहाँ पर अब मैं आप देखिएगा कि मुझसे जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको ये देखें दूसरे जो बाकी 2 डोनट्स थे वो कितने ज़बरदस्त किस्म के फूल भी गए थे, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम भी मिल गया था जब तक बाकी डोनट्स फ्राई हुए थे। तो वो लास्ट 2 वाले जो थे वो बहुत ज़बरदस्त। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा और स्लो में फ़र्स्ट बैच में आप 2 डालें, फिर 2 डालें, 2 तो जूँ उनको टाइम मिलता रहेगा वो अच्छे से डोनट जो है वो और ज़्यादा अच्छे प्रूफिंग की तरफ चले जाएंगे और वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो बस ऐसे ही करते करते टाइम तो लग जाता है आपका, लेकिन ये होता है कि दिल भी बहुत फिर खुश हो जाता है कि बच्चे खुशी खुशी चीज़ खा लेते हैं। और आपको ज़रा ये भी होता है कि घर की साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ें होती हैं तो फिर दिलों से ऑब्वियसली और ज़्यादा खुश होता है कि घर का साफ़ सुथरा बना हुआ खाना बच्चे खा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप इतनी मोहब्बत से प्यार से बच्चों को बना के देते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस और दिल खोल के खाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक एक बच्चा आपके 2 2 3 3 डोनट्स ईज़िली जो है ना, जितने आपके मतलब बच्चे हैं आप उस हिसाब से बना लें तो बच्चे आपके जो है एंजॉय करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि मार्केट से आप उनको जस्ट एक डोनट परचेज़ करके दें और उनका दिल भी ना भरें। तो इससे ये है कि कम से कम वीकेंड्स पे आप बच्चों को लेके दे सकते हैं। तो बस ये वाले 2 डोनट्स भी हो चुके थे। तो बस ये अच्छे से डोनट जो थे वो दोनों गोल्डन हो गए थे। लेकिन बस यहाँ मैंने आपको बताया ना, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि मैंने इसको जो है ना डायरेक्टली ऑयल से निकाल के और मैंने इसको शुगर वाले जो थे उसमें डाल दिया था तो वो बिल्कुल मेल्टिंग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत ही गर्म डोनट थे और ऑयल भी था उसके ऊपर। तो आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना कीजिएगा। पहले उसको थोड़ा सा बाहर स्ट्रेनर में निकालने के बाद फिर आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मेरे हाथ के साथ सारे चिपक रहे थे। तो ये देखें भाई, ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स, यम्मी, टेस्टी, सॉफ्ट, मॉइस्ट। ये देखें आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त जो है ना मेरे डोनट्स बन गए। बस आपने एक छुरी की मदद से जो है ना इसके अंदर आपने थोड़ी सी स्पेस बना देनी है, इस तरह से सुराख कर देना है ताकि हम इसके अंदर फिलिंग डाल सकें। तो बारी बारी इस तरह से सब, तो ये सारे के सारे इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। और अब इसके बाद हम फिलिंग करेंगे पाइपिंग बैग में। हम जो है ना ये नोज़ल जो है लालैन मेरे लिए उठा लाई थी। तो बस ये देखिए, ये काफ़ी मैंने आपको बताया था ना, ये 2 मिस्टेक्स मैंने की हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट थी और दूसरा ये भी मिस्टेक थी कि डोनट अभी बहुत गर्म थे। तो आप ना डोनट को ठंडा होने दीजिएगा और चॉकलेट सॉस को भी ठंडा होने दीजिएगा। तो इसीलिए जो था ना, क्योंकि डोनट गर्म थे और चॉकलेट सॉस भी गर्म थी तो वो दोनों ही जो है ना बाहर निकलना शुरू हो गई। मैं अंदर फिल तो हो गई थी लेकिन उस तरह से जो ठहर जाती ना अंदर वैसे नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी के चक्कर में। तो वो कहते हैं ना जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। तो आप प्लीज़ ऐसे बिल्कुल ना कीजिएगा। तहम्मुल से, आसान से ना, सब्र से जब आपके डोनट्स बन जाए आप उसको थोड़ा ठंडा होने दें। और फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि मेरा तो काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि बस ये ऐसे एक्स्ट्रा कामों के लिए ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो बस मुझे था मैं जल्दी जल्दी बस बना के फ़ारिग कर दूँ। तो लेकिन क्योंकि आपको दिखाना था और कहा था कि फिलिंग वाले हैं तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई मसला नहीं, जैसे भी हैं। नेक्स्ट ये कि आपको आइडिया तो हो गया कि कैसे बनाने हैं। तो आप ये देखें सारे के सारे जो चॉकलेट्स थी वो बाहर निकल आई थी इसके गर्म होने की वजह से। लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मॉइस्ट थे, बहुत ही। और कम्बिनेशन जो था इसका चॉकलेट के साथ जो था ना बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर मैंने कहा चले ऊपर से थोड़ा सा इसकी शक्ल अच्छी करने के लिए ना थोड़ी और शुगर डाल देते हैं। हालांकि लालैन चीख रही थी कि मामा बहुत मीठा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़रा इसकी थोड़ी सी जो ऊपर से शक्ल बिगड़ गई है वो थोड़ी सी सेट हो जाएगी। और इस तरह से देखें बेहतरीन किस्म के। तो बस अब ये खाने की बारी थी और ये देखें भाई कैसे मॉइस्ट और चॉकलेटी मज़ेदार। और लालैन तो फ़ौरन लेके बैठ गई कि मैंने तो फटाफट इसको ना खाना है। इसे मैं बोला कि दो भाई, पहले मैं वीडियो तो बना लूँ, ज़रा अपने व्यूअर्स को दिखा तो दूँ कि कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट और कितना चॉकलेटी मज़ेदार है। बस थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप
ठीक कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।